से जो बात करके पता चला ये रिकवर कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको शफा बख्शे, रिकवर कर रहे हैं और ट्रीटमेंट इनका ठीक से हो रहा है और डॉक्टर्स ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। इनके इंजरीज़ को जो है ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया है, इनका ख्याल भी अच्छे से रखा जा रहा है। उम्मीद है ये जल्द अज जल्द सेहतियाब होंगे। और इसके अलावा जो ये जो वाक़या हुआ है इसमें लैप्सेस बहुत ज़्यादा है। हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल, इस इनसेंसिटिविटी से हैंडल करना, फिर एक जगह पे अगर ये जो हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, अगर वो बात सही है तो इतने हसास मटेरियल को इस इनसेंसिटिविटी से अनप्रोफेशनली हैंडल करना और आबादी के बीच में लाना और 200 केजी से भी ज़्यादा जो हमें बताया जा रहा है वहाँ पे मटेरियल था, एक्सप्लोसिव मटेरियल था, वो आबादी के बीचों बीच लाया जाए और अनप्रोफेशनली उसको हैंडल किया जाए, कोई प्रोफेशनल टीम ना हो, सेंसिटिविटीज़ का ख्याल ना रखा जाए और उसके नतीजे में इस तरह का वाक़या पेश आया, तो ये बहुत बड़ी लैप्सेस है जिसके नतीजे में न सिर्फ वहाँ पे माली नुकसान हुआ है, शहर के बीचों बीच में माली नुकसान को पूरा किया जा सकता है, मगर जो जानी नुकसान हुआ है उस जानी नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि कल कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए। इसका असर न सिर्फ उनकी जान गई है बल्कि उन खानवादों पे, उन फैमिलीज़ पे भी उम्र भर रहेगा। तो जितने भी लैप्सेस है इसमें, अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये एक्सीडेंटल ये केस है, तो वो लैप्सेस जिस वजह से ये हादसा पेश हुआ, तो अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। किन्होंने इतनी अनप्रोफेशनली, इनसेंसिटिविटी के साथ इस मामले को हैंडल किया है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, किन की ज़िम्मेदारी थी जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है। तो एक प्रॉपर रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद जो इन लैप्सेस में जो कसूरवार हो उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। ऐलान किया है। तो उसके अलावा हाँ, आप सही कह रहे हैं, उनको जॉब भी मिलना चाहिए क्योंकि वो ब्रेड अर्नर्स थे। अब उनके बाद पैसे से कंपनसेट नहीं होता है, और हाँ अगर थोड़ा सा राहत मिले, अगर जॉब उनके घर वालों में से किसी को दिया जाए तो वो अपनी फैमिली को आगे चला सकते हैं। मैं भी देखता हूँ अगर MP लैड्स में इसके लिए प्रोविज़न हुआ, क्योंकि जहाँ तक मेरी इल्मियत है प्रोविज़न नहीं है, अगर प्रोविज़न हुआ मैं कोशिश करूँगा कि MP लैड्स में से भी इंजर्ड के लिए भी और जो इस दुनिया से निकल चुके हैं, इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके रिलीफ के लिए MP लैड्स में से कुछ दिया जाए। उससे ज़्यादा मैं यही बात करूँगा, उनके लिए कंपनसेशन यही होगा। या तो ये बात साबित की जाए कि ये अगर ये कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, ये पहले ये साबित करे कि ये एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये एक्सीडेंट था जो ये कहते हैं, तो इन घर वालों के साथ सबसे बड़ा इंसाफ वही होगा जो लैप्सेस इसमें हुए हैं और जिनकी वजह से, जिनकी नाअहली से या गैर ज़िम्मेदारी से वो लैप्सेस हुए हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए और आगे इस तरह का वाक़या पेश ना हो, उसके लिए इक़दाम उठाए जाए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये ख़ुद बताए कि क्या ये अटैक है या एक्सीडेंट है। पहले जम्मू कश्मीर में किसी ने जो है रश में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना आम लोगों ने, ना पॉलिटिशियंस ने। हर कोई ये कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और हमें हक़ाइक़ जो है बताया जाए। अगर ये मिलिटेंट अटैक था या टेररिस्ट वाक़या था, हमें वो बताया जाए। अगर ये टेररिस्ट वाक़या नहीं था तो ये इतने बड़े लैप्सेस, इस हद तक लैप्सेस क्यों हुए। अब सियासत अगर करनी होती तो मैं अपने स्टेटमेंट में ये बताता कि वो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, ये गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि सिक्योरिटी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह के मामला जो है वो अभी भी LG के हाथ में है। तो ये लैप्सेस जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं तक चली जाती है। तो सियासत इस तरह के वाक़ात पे BJP करती है, हम नहीं करते, क्योंकि हम इन वाक़ात के शिकार होते हैं। दिल्ली में आपने देखा हादसा हुआ, सियासत हुई, उस पर कश्मीर के लोगों को टारगेट बनाया गया, अभी भी बनाया जाता, उसको कहते हैं सियासत। इसी तरह से पहलगाम में वाक़या हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग, मुसलमान और गैर मुसलमान सड़कों पे निकले उस दहशतगर्दी के वाक़े के ख़िलाफ़, और BJP ने उस पर सियासत की, पूरे मुल्क में सियासत की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। तो हम जो है हम इस जैसे वाक़ात पे सियासत नहीं करते। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है ताकि बेगुनाहों पे शक की नज़र ना पड़े या शक की नज़र से ना देखा जाए।
جو قصوروار ہے صرف قصوروار کو ڈھونڈا جائے اور قصوروار کو سزا دی جائے، جو بے گناہ ہے ان کو اس دائرے میں نہ لایا جائے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے کسی بھی کنکلوژن پہ کوئی بھی نہ پہنچے. ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو، فیکٹس کو سامنے رکھا جائے، فیکٹس کی بنیاد پہ ایک نتیجے پہ پہنچا جائے، بے گناہوں کو سزا نہ دی جائے. اگر کسی کی انوالومنٹ ہے اس حادثے میں ان کو سزا دی جائے. یہ پوری عوام اس کے جسٹس کے ساتھ ہے، سزا دی جائے، مگر بے گناہوں کو اس واقعے کے زد میں نہ لایا جائے. گھر گرایا گیا، کس قانون کے حساب سے وہ گھر گرایا گیا؟ گھر کو ڈیمولش کیا گیا. جسٹس کا کون سا نظام آپ کو کہتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے ہی اور ایک قصوروار کی سزا بے قصور کو دے؟